भक्ति कैसे करनी चाहिए, ध्रुव जी से सीखो। कई बार हम लोग ना बड़ी बड़ी कथाएं सुनकर, कोई बड़े महापुरुष की बात सुन के ना मन में लगने लगता बस अब आज से तो हम 20 माला करेंगे, और 2-4 दिन तो खूब गोमुखी रहती, माला रहती, और 5वें 6वें दिन गोमुखी तकिया के नीचे, मोबाइल हाथ में। हाँ, इसको हमारी भाषा में कहते हैं नई नई भक्ति 9 दिन, घिसी पिटी 10 दिन। हाँ, नई नई जो भक्ति होती ना 8-9 दिन, जैसे घरवाली से पहले जब पहला ब्याह होता ना, पहला का सबका पहले ही होता है, कुछ लोगों का दूजा होता है, तो जब शादी होती ना तो नई नई लुगाई चंद्रमुखी लगती है, लेकिन 2-3 साल बाद वो भद्रमुखी लगने लगती है। लेकिन जहां 7-8 साल गुजरे और पंजा पप्पू हो गए तो वो ज्वालामुखी नजर आती है। हाँ, तो भक्ति में तो ये बात अलग है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भजन नित्य बढ़ता है, ऐसे भी भगत हैं। पर ऐसे भी भगत हैं कि जो लोगों को देखकर, गुरु जी की कथा वथा सुनकर थोड़ा टीका वीका लगाएंगे, 4-5 दिन माला लेंगे, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, फिर धीरे धीरे आज बुखार का बहाना, आज सिर दर्द का बहाना, कल नींद का बहाना, परसों साफ खत्म, पूरी भक्ति खत्म। पर नारद जी की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सीखो। कई बार एक बात और होती, कई बार ना लोग कथा सुन के कठोर व्रत ले लेते, वो होता नहीं। फिलो में प्रण ले लेते, हम ऐसा करेंगे, पर वो होता नहीं। कुछ लोग कह देते इस नवरात्रि में हम केवल निराहार रहेंगे, लौंग खा के रहेंगे, तो 3-4 दिन तो रहते हैं वो लौंग खाकर, 5वें दिन अस्पताल में ग्लूकोज का बोतल चढ़वा। पर नारद जी की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सुनो। हमारे एक संत गाते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन के बारे में कहा, मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग। नादान है बेईमान है, नादान है बेईमान है, वो गफलत ऐसी कर नहीं, पर दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। नारद जी की आज्ञा पाकर ध्रुव जी ने जो भक्ति की वो सुनो। पहले महीने में जो ध्रुव जी ने किया, त्रात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः, 1 महीने में 3 दिन, 3 दिन में एक बार फलाहार करते, और पूरा महीना ऐसे निकाले। 1 दिन खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन में 1 दिन खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, पूरा महीना हो गया। अब लगा दूसरा महीना, दूसरे महीने में थोड़ा कठोर किया व्रत। क्या किया? द्वितीयम चा तथा मासम, षष्ठे अर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, 6 दिन में एक बार। बोले क्या? बोले पत्ते जो सूख कर जमीन में गिर जाते ना वो खाते, अब फल नहीं खा रहे, पत्ते सूखे, पर 6 दिन में एक बार। अब लगा तीसरा महीना, नियम और कठोर कर दिया, अब पत्ते भी नहीं खाएंगे। फिर बोले 9, तीसरे महीने में 9 में हनी, 9 दिन में एक बार। बोले क्या? यमुना जी का जल भर पिएंगे, अब पत्ते भी नहीं खाएंगे। पूरा महीना ऐसे निकाल दिया तीसरा। अब लगा चौथा महीना। अब चौथे महीने में और प्रण कठोर किया भगवान को पाने का।
चतुर्मपि वैमासम द्वादशे द्वादशे अहनी। चौथे महीने में जल भी त्याग दिया। बोले क्या? बोले 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार, वायु यानी हवा, वो भी एक बार। हाँ, और फिर रोक लिया। धीरे धीरे अभ्यास बन गया। अब लगा 5वां महीना। सोचा अब ये भी त्याग देना चाहिए जब तक दर्शन ना हो जाएं। अंगूठे के बल पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया, और जहां श्वास को रोका तो देवता फड़फड़ा गए। क्यों? देवलोक की ऑक्सीजन कम होने लगी। तो साहब देवता भगवान के पास गए कि आजकल हमको श्वास लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी भाषा में कहें कोरोना तो नहीं हो गया है, हाँ आजकल बहुत दिक्कत हो गई है। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हमारा एक बहुत प्रिय भगत अपनी प्राण वायु को रोक करके हमें पाने के लिए भजन कर रहा है। तो देवता बोले, प्रभु जितनी जल्दी हो उसको दर्शन दो और उसकी श्वास छुड़वाओ छुड़वाओ। थोड़ा भजन कम पड़ता हो तो हमारा ले लो, पर कहीं हम लोग टबक ना जाए, इसलिए जल्दी जाओ। देवता स्तुति कर रहे ध्रुव जी के लिए। और भगवान ने भी सोचा एक बात यहां हम कहें, कृष्ण रूपी ग्रह। अच्छा, ये ग्रह इतना खतरनाक क्यों है कृष्ण रूपी? पूछो क्यों, जोर से तो पूछो। कृष्ण में जो नीचे रकार है ना, का के नीचे, वो टेढ़ी है, ऐसी ऐसी है कि नहीं? अच्छा, गांव में मछली पकड़ने वाले जाते हैं तो एक कांटा ले जाते, उसको बंसी कहते। बंसी भी टेढ़ी होती, ऐसी कांटा। मछली पकड़ने का कांटा टेढ़ा होता कि नहीं होता? उसमें खाने वाला पदार्थ लगाते, पानी में डाल देते, मछली आती है और वो खाती है तो जबड़े में वो फंस जाता। फिर कितनी भी मछली फड़फड़ाए, निकलने वाला कांटा, और ज्यों फड़फड़ाएगी त्यों त्यों और अंदर धसेगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही भगवान के का के नीचे जो रकार है ना, यही बहुत खतरनाक है। धोखे से एक बार तुम फंस गए तो कितने भी फड़फड़ाओ, पर कृष्ण के अलावा तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा। कृष्ण गृहीत लालसा, पर वही दिखाई पड़ेंगे। पर पांव चाहे सूजन में आ जाए, पर पांव सूजे हुए दिखाई पड़ेंगे, सूजन में दिखाई पड़ेंगे कि बताओ पांव सूज गए हैं, अब आज ये लीला कर रहे, कल वो लीला कर रहे। कितने भी नाटक करो पर निकलने वाले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो यही हुआ, प्रहलाद जी को कौन सा ग्रह लग गया? भगवान करे जितने लोग यहां बैठे हैं सबको ये वाला ग्रह लग जाए। हाँ हाँ, हम यदि ये कहते कि भूत लग जाए तो तुम कहोगे किसकी कथा सुनने आ गए हैं? लेकिन हमने क्या कहा, तुम लोगों किसी को यदि हम कहते जा तो शनि लग जाए, कहेगा बता कितना पागल आदमी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जाओ तुमको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए, तो तुम ताली बजा रहे हो। यही है इस ग्रह की कृपा। एक बात और बोलें? कह दो, बोलो, जोर से कहो। एक बात हम ये कह रहे भैया, हमारे गोविंद या तो किसी को चिपकते नहीं हैं, चिपक जाएं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अब कालांतर में कयादू जी को जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा प्रहलाद। थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने पढ़ने भेजा। 2 गुरुजी थे, संडा और अमार्क, दोनों के पास पढ़ने भेजा, जाओ कूटनीति सीख कर आओ, राजनीति सीख कर आओ। पर प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए ही पैदा हुए हैं। तो गुरुजी समझाएं, बेटा तुम्हारे पिताजी ही भगवान हैं। तो वो गुरुजी को समझाएं, काहे को झूठ बोल रहे हो, पिताजी पिताजी हैं, भगवान नारायण हैं, वही भगवान हैं। अब बड़े परेशान। कुछ दिनों बाद प्रहलाद घर आए, पिताजी ने गोद में लिया, बेटा स्कूल में क्या सीखा? बोलो बोलो बोलो, क्या पढ़ाया गुरुजी ने? बोलो। तो मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी बोले, पिताजी हमने तो एक ही बात सीखी। क्या? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। ओए सोई आंखें लाल हो गई। तुरंत गुरुजी को बुलाया, इधर आओ। संडा मर्क जी कांपने लगे, क्या बात है? जी बनाए,
अरे जी महाराज वाले, हमारे बेटा को ये पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती? हमने कहा था कूटनीति सिखाना, राजनीति सिखाना, ये सिखाते हो, भगवान का भजन, तुम दोनों का गर्दन काट देंगे। दोनों डरते हुए बोले महाराज अब आपके बेटा के बारे में हम क्या बताएं, इसको हम चाहे जितना पढ़ा लें, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। बोले सुनो, आज ले जाओ इसको मेरी नजरों से दूर, आज के बाद यदि इसने नारायण का नाम लिया तो तुम दोनों का नाम समझो इतिहास से मिट गया। गुरु जी बोले लो नया लफड़ा, अच्छा विद्यार्थी पाया, जिस विद्यार्थी के चक्कर में खुद के प्राण लगे। अब ले गए, फिर समझाया बेटा मान जा, कम से कम तो अपने लिए मत मान, गुरुजी के लिए तो मान, नहीं तो गुरुजी तप जाएंगे अगली बार। प्रहलाद जी बोले जीना मरना तो लिखा ही है, आए हो तो जाओगे। अब क्या बोले, आए हो तो जाओगे, तो गुरुजी कहे भाई इतनी जल्दी भी नहीं जाना है। अरे गुरुजी टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, मारने वाला है भगवान। अब कुछ दिन बीते तो फिर प्रहलाद जी घर आए, कोई त्योहार था, घर आए तो हिरण्यकश्यपु के तो दिमाग में वही बात थी, इधर आओ बेटा। हाँ पिताजी। पढ़ाई की? हाँ पापा की है। अच्छा बेटा क्या पढ़ाई की? पिताजी इस बार तो हमने पूरी 9 बातें सीख ली। तो हिरण्यकश्यपु को लगा कि ये कोई नीति बताएगा, कूटनीति राजनीति। प्रहलाद जी ने 9 भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्मयात्म निवेदनम। भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, विस्तार पूर्वक श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, चरण सेवा, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भाव में रहना, सख्य भाव में रहना, आत्मा का निवेदन करना। हिरण्यकश्यपु लाल हो गया, गुरुजी को फिर बुलाया। गुरुजी, दोनों गुरुजी समझ गए कि विद्यार्थी ने प्राण कटवा लिए, गर्दन कटवा के ही मानेगा। दोनों आए, क्या सिखाया इनको? दोनों गुरुजी बोले अब साहब क्या बताएं, तुम्हारे बालक को हम तो क्या कोई नहीं सिखा सकता, ये सिखा ही सिखाया है। और हम कसम खा के कह रहे, ये जो बोल रहा सब अपने मन से बोल रहा। जिस हिसाब की ये बात करता है, हमारे स्कूल में वो किताबें ही नहीं कि पढ़ लिया हो, किताब ही नहीं है, सब अपने मन से बोलता है। अच्छा लगता है नारायण श्री हरि विष्णु ने कोई गुप्तचर छोड़ रखा, ले जाओ इसे और खूब यातना दो। खूब दंड दिया, पहाड़ से फेंका, सांप से डरवाया, यहां तक कि होलिका, जो होली मनाई जाती ना, वो प्रहलाद जी की बुआ जी हैं, हाँ, उनको वरदान था कि वो आग में जलेंगी नहीं। तो प्रहलाद जी को कहा कि प्रहलाद जी को गोद में लेके आग लगा दो। तो चारों तरफ आग लगा दी, होलिका आग के बीच में बैठ गई। अब बाद में देखा कि चलो अब आग शांत हो जाए, प्रहलाद जी तो चले गए, होलिका बच जाएगी, बहन बच जाएगी, वापस लाएंगे। जैसे ही देखा तो बुआ जी निपट गई।